आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा हुई है और विपक्ष की ओर से पूरी तैयारी की गई है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए महुआ माझी जो जेएमएम से सांसद हैं, जेएमएम की ओर से क्या तैयारी है? तैयारी देखिए, हम लोग तो इंडिया गठबंधन में हैं और हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं सामूहिक निर्णय लेते हैं, ऑपरेशन का निर्णय होता है। और हम लोगों की ये मांग थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत हुई। अच्छा हुआ कि आज लोकसभा में और कल राज्यसभा में ये होगा, बहस होगी और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आकर अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये देश के आत्मसम्मान की बात है। जिस तरह से अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये 24 बार ये कहा कि उन्होंने सीज फायर कराया, ट्रेड की बात कही और कई बार ये भी बात आ रही है कि 5 गेट गिराए गए। इस पर क्या स्थिति है वो स्पष्ट होना चाहिए और सभी माननीय सांसदों को अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये इसका हम लोग स्वागत करते हैं। बहस हो रही है राज्यसभा में जब इसकी चर्चा होगी तो आप भी बोलेंगे? हाँ, बिल्कुल, हम लोग तो बोलते ही हैं, मैं निश्चित रूप से बोलूँगी। लेकिन हम लोगों को समय बहुत कम मिलता है, इसके लिए हम फिर से अनुरोध करेंगे कि हमें उचित समय मिले, क्योंकि शुरू में जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनको ज़्यादा समय मिलता है, तो अदर्स में आ जाते हैं। तो हमें हमारे लिए पहले तो 3 मिनट था, फिर अब 5 मिनट किया गया। लेकिन जब शुरू में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर कहा जाता है कि नहीं, आप 3 ही मिनट बोलिए, कभी बोलते 2 मिनट बोलिए, तो 2 मिनट में पूरे एक स्टेट की भावनाओं को आप कैसे रख सकते हैं? इसलिए हमारी हमेशा गुजारिश रहती है माननीय सभापति महोदय से कि आप लोग हमारे लिए टाइम लगाएं। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आज के जन में बड़ा एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है, पी चिदम्बरम ने, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि क्या जो आतंकी हमले हुए हैं, जो आतंकवादी हैं, वो कोई हिंदुस्तान के हैं? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत बयान है और बहुत तरह की बातें आ रही हैं। जैसे पहलगाम के पहले पुलवामा की जब घटना हुई थी, उस समय भी वहाँ के माननीय गवर्नर साहब ने बाद में बहुत सारी बातें कही थी। तो देश के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, उसी के तहत शायद कहा होगा माननीय चिदम्बरम जी ने। और इसीलिए तो हम लोग चाहते हैं कि बहस हो, सब अपनी अपनी बातें रखें ताकि जनता के सामने चीज़ें स्पष्ट हों, क्योंकि अटकलों का बाजार हमेशा गर्म रहता है ऐसे मामलों में। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़।